नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं महाभारत की एक ऐसी कहानी जो रहस्य, धर्म और मानवता के सबसे गहरे सवालों से भरी हुई है। यह है अश्वत्थामा के अमृत का रहस्य और युधिष्ठिर के उस धर्म संकट की कहानी जिसने उन्हें सच और झूठ के बीच एक कठिन फैसले के सामने ला खड़ा किया था। क्या आपने कभी सोचा कि एक योद्धा जिसने अपने गुरु के खिलाफ हथियार उठाए, उसे अमर होने का श्राप क्यों मिला? और धर्मराज युधिष्ठिर, जो हमेशा सच के रास्ते पर चले, उन्होंने आखिर क्यों एक झूठ बोला? इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए समय की इस यात्रा पर निकलते हैं और महाभारत के पन्नों को एक बार फिर खोलते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। भाग 1, अश्वत्थामा का रहस्य। सबसे पहले बात करते हैं अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र एक महान योद्धा थे। उनका जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। कहा जाता है कि जब द्रोणाचार्य ने अपनी पत्नी कृपि के साथ तपस्या की तो उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके माथे पर एक मणि थी। यह मणि उन्हें दिव्य शक्तियां देती थी। लेकिन क्या आपको पता है कि अश्वत्थामा का नाम अश्वत्थामा क्यों पड़ा? क्योंकि जब वह पैदा हुआ तो उसकी आवाज घोड़े की हिनहिनाहट जैसी थी। अश्व यानी घोड़ा और स्थामा यानी आवाज। अश्वत्थामा कौरवों के पक्ष में लड़े। वह अपने पिता द्रोणाचार्य की तरह ही कुशल धनुर्धर थे। लेकिन उनकी कहानी उस समय एक अंधेरे मोड़ पर आती है जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके पिता की मृत्यु होती है। यह घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। स्क्रीन पर द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा की छवि दिखाई देती है। द्रोणाचार्य की मृत्यु कैसे हुई, यह तो आप सब जानते हैं। पांडवों ने एक चाल चली। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतो, और फिर धीरे से बोला, नरो व कुंजरो वा, यानी अश्वत्थामा मारा गया, चाहे वह मनुष्य हो या हाथी। लेकिन द्रोणाचार्य ने सिर्फ पहला हिस्सा सुना और अपने पुत्र की मृत्यु की खबर से टूट गए। उन्होंने अपने हथियार त्याग दिए और ज्ञान में बैठ गए। तभी द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को यह पता चला कि उनके पिता की मृत्यु एक छल से हुई तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने बदला लेने की ठानी और फिर जो हुआ वह महाभारत के सबसे भयानक अध्यायों में से एक बन गया। अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर पर हमला किया। वहां सो रहे 5 लोगों को मार डाला जो द्रौपदी के पुत्र थे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। अश्वत्थामा को लगा कि वह पांडवों को मार रहा है, पर असल में उसने पांडवों के पुत्रों का वध किया। यह एक भयानक गलती थी। जब पांडवों को यह पता चला तो अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। लेकिन यहाँ कहानी और रोचक हो जाती है। अश्वत्थामा के पास एक ब्रह्मास्त्र था जिसे उसने पांडवों पर चलाने की कोशिश की। अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन दोनों को वापस लेने की शक्ति सिर्फ अर्जुन के पास थी। अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया ताकि पांडव वंश खत्म हो जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस गर्भ में मौजूद बच्चे परीक्षित को बचा लिया और फिर अश्वत्थामा को उसकी इस हरकत की सजा मिली। श्री कृष्ण ने उसकी मणि छीन ली और उसे अमर होने का श्राप दे दिया। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी धरती पर भटक रहा है, अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए। क्या यह सच है? क्या अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उसे देखा है। कुछ कहानियों में कहा जाता है कि वह हिमालय में तपस्या कर रहा है। लेकिन यह एक रहस्य है जिसका जवाब शायद कभी न मिले। भाग 2, युधिष्ठिर का धर्म संकट। अब बात करते हैं युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता था, वह हमेशा सच और धर्म के रास्ते पर चले। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक ऐसा पल आया जब उन्हें अपने जीवन का सबसे मुश्किल फैसला लेना पड़ा। जैसा कि हमने बताया, द्रोणाचार्य को हराने के लिए पांडवों ने एक चाल चली। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह द्रोणाचार्य को यह कहें कि अश्वत्थामा मर गया। लेकिन युधिष्ठिर के लिए यह आसान नहीं था। वह सोच में पड़ गए। मैंने कभी झूठ नहीं बोला,
अगर मैं यह झूठ बोलता हूँ तो क्या मेरा धर्म नष्ट नहीं हो जाएगा? श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया, यह युद्ध धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अगर द्रोणाचार्य जीवित रहे तो वह अनगिनत पांडव सैनिकों को मार डालेंगे। एक छोटा सा जूक अगर बड़े धर्म की रक्षा करता है तो वह गलत नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर का मन नहीं माना। वह बार बार सोचते रहे कि क्या यह सही है। आखिरकार युधिष्ठिर ने वह बात कही, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो वा। यह आधा सच था, क्योंकि एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था वह सचमुच मारा गया था, लेकिन द्रोणाचार्य ने इसे अपने बेटे की मृत्यु समझा। कहते हैं कि जब युधिष्ठिर ने यह बात कही तो उनका रथ, जो हमेशा जमीन से थोड़ा ऊपर चलता था, जमीन पर आ गया। यह उनके धर्म में आई कमी का प्रतीक था। लेकिन सवाल यह है कि क्या युधिष्ठिर का यह फैसला गलत था या यह युद्ध की मजबूरी थी? युधिष्ठिर का यह धर्म संकट हमें सोचने पर मजबूर करता है। सच और झूठ की सीमा कहाँ खत्म होती है? क्या हर स्थिति में सच बोलना संभव है, या कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए आधा सच बोलना पड़ता है? निष्कर्ष तो दोस्तों, अश्वत्थामा का रहस्य और युधिष्ठिर का धर्म संकट दोनों ही हमें महाभारत की गहराई में ले जाते हैं। एक तरफ अश्वत्थामा, जो अपने क्रोध और बदले की आग में जलता रहा, और दूसरी तरफ युधिष्ठिर, जो धर्म और अधर्म के बीच फंसे रहे। इन कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है? आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। युधिष्ठिर के उस धर्म संकट की जिसने सत्य और अधर्म की रेखा को धुंधला कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी रोचक कहानी में जिसको जानकर आप हैरान होने वाले हैं। एक ऐसा महाकाव्य जिसमें धर्म, अधर्म, नीतियां, युद्ध, छल और अद्भुत रहस्यों का समावेश है। परंतु इस कथा में कुछ ऐसे पात्र भी हैं जिनकी गाथा रहस्यों में लिपटी हुई है। उनमें से एक है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, जो अमृत के शाप के कारण आज भी इस धरती पर भटक रहा है। और दूसरा पक्ष है धर्मराज युधिष्ठिर, जो सत्य के प्रतीक माने जाते हैं, परंतु युद्ध के दौरान उन्हें भी एक कठिन धर्म संकट से गुजरना पड़ा। आज हम इस वीडियो में इन दोनों पहलुओं को गहराई से समझेंगे। भाग 1, अश्वत्थामा का रहस्य। एक, अश्वत्थामा का परिचय। अश्वत्थामा महर्षि द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की बहन कृपि के पुत्र थे। उनका जन्म एक दिव्य रत्न के साथ हुआ था जो उनके मस्तिष्क में जड़ा था। वे चिरंजीवी है, अर्थात अमरता का वरदान प्राप्त था। वे भगवान शिव के अन्य भक्त थे और उन्होंने कई दिव्य शक्तियां प्राप्त की थीं। 2, महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा की भूमिका। अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध किया। जब पांडवों ने युद्ध में द्रोणाचार्य को हराने की योजना बनाई तो उन्होंने अश्वत्थामा मारा गया कहकर छल किया। असल में भीम ने एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था उसे मारकर यह भ्रम फैलाया। युधिष्ठिर, जो सत्यवादी थे, उन्होंने अधूरे वाक्य में कहा, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। लेकिन श्री कृष्ण ने धीरे से हाथी शब्द को दबा दिया। यह सुनकर गुरु द्रोण ने शस्त्र त्याग दिए, जिसके बाद द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। 3, अश्वत्थामा का क्रोध और पांडव पुत्रों का वध। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु का सच पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कौरव सेना के बचे हुए योद्धाओं के साथ पांडवों के शिविर में रात को हमला किया। उन्होंने सोते हुए 5 पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। इस कृत्य से अर्जुन ने कसम खाई कि वे अश्वत्थामा से उसका दिव्य मणि छीन लेंगे। 4, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग और श्राप। जब अर्जुन और अश्वत्थामा आमने सामने आए तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन बाद में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसे वापस लेने के लिए कहा। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं ले सके, इसलिए उन्होंने इसे उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र पर चला दिया। श्री कृष्ण ने इसे निष्क्रिय कर दिया और अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वे हजारों वर्षों तक इस धरती पर भटकते रहेंगे। भाग 2, युधिष्ठिर का धर्म संकट। एक, सत्यवादी युधिष्ठिर और धर्म संकट का आरंभ। युधिष्ठिर को हमेशा सत्यवादी कहा जाता है।
उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन गुरु द्रोण को मारने के लिए उन्हें अर्ध सत्य कहना पड़ा। यह उनके लिए सबसे बड़ा धर्म संकट था। क्या धर्म युद्ध में छल स्वीकार्य था? 2. युद्ध के बाद का सबसे बड़ा धर्म संकट। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राज्य सौंपा गया, लेकिन वे गहरे द्वंद्व में थे। उन्होंने सोचा कि इतनी हत्याओं के बाद क्या उन्हें राज्य करना चाहिए। वे संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण और भीष्म पितामह ने उन्हें राजधर्म निभाने की सलाह दी। 3. नरक दर्शन और युधिष्ठिर का अंतिम धर्म संकट। जब युधिष्ठिर मृत्यु के बाद स्वर्ग जाने लगे, तो उन्होंने अपने सभी भाइयों और द्रौपदी को एक एक कर गिरते देखा। इंद्र उन्हें स्वर्ग ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने कुत्ते धर्मराज को साथ ले जाने की शर्त रखी। स्वर्ग में उन्होंने दुर्योधन को स्वर्ग में और अपने भाइयों को नरक में देखा, जिससे वे असमंजस में पड़ गए। असल में यह उनका अंतिम धर्म संकट था। क्या उन्होंने सही किया या गलत? अंत में युधिष्ठिर को पता चला कि यह सब उनकी परीक्षा थी और वे धर्मराज के रूप में अमर हो गए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम महाभारत के एक और रहस्य को खोलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।